डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक छोटा सा प्रीपोजिशन है फॉर, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ कुछ आपको अच्छी बात करना चाह रहा हूँ, तो आप सुनिए। हम लोग जनरली जो फॉर का यूज़ करते हैं कब करते हैं, जब के लिए शब्द हमारे सामने आता है ना। जैसे पापा के लिए तो अपन कह देते हैं फॉर पापा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पापा के लिए, राइट। अब यहाँ पे हम लोग है ना इसके लिए फॉर लगाएंगे, फॉर पापा। बात हम किसकी कर रहे हैं? के लिए की। तो जनरल माइंड के अंदर जब भी के लिए आता है, क्योंकि ऑफलाइन में 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी स्टूडेंट से मैंने पूछा के लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द सेम आंसर इज क्या? फॉर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी की दुनिया में के लिए दो होते हैं। एक तो है नाउन के बाद और एक है वर्ब के बाद। अब जैसे आप कुछ खरीद रहे थे, है ना, कुछ पीने के लिए, तो मैंने कहा क्यों खरीद रहे हो? कि सर पीने के लिए, प्यास लग रही है, पीने के लिए। मान लो आप पानी वाला नारियल खरीद रहे हैं, बात चल रही है के लिए की। यहाँ पर जो है के लिए टू यूज किया जाएगा, ना कि फॉर। तो हिंदी की दुनिया में के लिए दो होते हैं। जब नाउन के बाद के लिए आता है, ये पापा नाउन है, ये वर्ब है, राइट। तो नाउन के बाद के लिए आया तो आप फॉर यूज करेंगे, और अगर वर्ब के बाद के लिए आता है पीने के लिए, तो फॉर ड्रिंक नहीं आएगा, है ना। जाने के लिए फॉर गो नहीं आएगा, वहां लगेगा टू, वहां टू यूज किया जाएगा। जैसे क्यों खरीद रहे हो? कि सर प्यास लग रही है पीने के लिए, टू ड्रिंक, है कि नहीं। ये पेन क्यों मतलब आपने लिया? मैंने कहा पेन क्यों लिया आपने? कि सर मुझे कुछ लिखना है, ठीक है ना, जस्ट टू राइट समथिंग, लिखने के लिए, है ना। तो आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर का एक्चुअल मीनिंग होता है के लिए एक, पर के लिए फॉर तब लगेगा जब के लिए से पहले नाउन होगा, और यदि के लिए से पहले वर्ब है, पीने के लिए, खाने के लिए, है ना, कपड़े धोने के लिए, मान लो धोने के लिए, धोना क्या है? वर्ब है ये। वहाँ आपको टू प्लस, है ना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये बात ध्यान में रखें। तो के लिए दो हो गए, तो एक चीज़ हमने बताई फॉर के अलावा, और वो है टू। तो आपको जब भी के लिए बोलें तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि वो नाउन है या वर्ब है। फ्रेंड्स, एक के लिए होता है पक्ष में। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि मैंने कोई प्रपोजल रखा आपके सामने और आपसे कहा कि लेट मी नो, ठीक है, वेदर यू आर, ठीक है, फॉर और अगेंस्ट द प्रपोजल, ठीक है, आर यू फॉर और अगेंस्ट द प्रपोजल, क्या आप इस प्रपोजल के पक्ष में या विपक्ष में हो? आर यू फॉर और अगेंस्ट द प्रपोजल, तो यहाँ फॉर जो आ रहा है वो पक्ष, है ना, पक्ष में, तो यहाँ पक्ष में के लिए आ रहा है। तो एक फॉर का मीनिंग पक्ष में भी होता है। सर मैंने आपके सामने बोला आर यू फॉर और अगेंस्ट द प्रपोजल, आप इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, तो फॉर का मीनिंग पक्ष में भी होता है। फॉर के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर दो सेंटेंस के बीच में फॉर आता है, राइट, दो सेंटेंस के बीच में अगर फॉर आता है, तो यहाँ फॉर जो है कंजंक्शन है ये, राइट, और इसकी हिंदी होती है क्योंकि, है ना। जैसे मैंने कहा कि रमन फेल्ड, रमन फेल हो गया, और ही वॉज नॉट सिंसियर इन स्टडी, यहाँ ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जो दो सेंटेंस के बीच में जब फॉर आएगा, वहाँ फॉर प्रीपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन है, और वहाँ फॉर की हिंदी होगी क्योंकि। कंजंक्शन है क्योंकि इसकी हिंदी होगी। इसलिए मैं आपके सामने फॉर लेके आया ताकि मैं आपको फॉर की पूरी बात बता सकूँ। तो क्लियर हो गई फॉर की बात पूरी। तो ये था हमारा फॉर वाला प्रीपोजिशन।